हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है प्रेगनेंसी के टाइम पर ननद ने भाभी से करवाई अपनी खूब सेवा, जिसकी वजह से हुआ भाभी का मिसकैरेज। फिर भाभी ने भी ननद की प्रेगनेंसी में सिखाया अपनी ननद को ऐसा सबक। अलका जितनी कोशिश कर सकती थी उतना जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। अभी तो उसे सब्जियां भी खरीदना था। घर पर आज के खाने के लिए सब्जी कुछ भी नहीं थी, ऊपर से घर जाकर खाना भी बनाना था। खैर, जैसे तैसे अपनी खरीदारी करके वो लंगड़ाते पैरों से घर पहुंची। अभी घर में अपने कदम रखे ही थे कि सामने सोफे पर ननद सोम्या को देखकर उसका पूरा मूड ऑफ हो गया। मन नफरत से भर उठा। आज ये क्या लेने आई है यहाँ पर? सीधा यही सवाल दिमाग में कूदा। तभी सासू माँ कामिनी जी की तरफ ध्यान गया। उन्होंने इशारे से उसे फटाफट खाना बनाने को कहा। अलका ने ना कोई नमस्ते की ना कुछ, सीधा अपने कमरे में चली गई। ये देखकर सोम्या उसे देखती रह गई। फिर उसने कामिनी जी की तरफ देखा और शिकायत करने लगी। मम्मी, आपके घर में क्या मेरी यही इज्जत है जो आपकी बहू मुझे नमस्ते तक नहीं करके गई? आपके घर में मेहमानों का इसी तरह से स्वागत होता है। पर कामिनी जी ने सोम्या को उसे नज़रअंदाज करने को कहा। कमरे में जाकर अलका ने अपना बैग रखा, कपड़े चेंज किए और सब्जियां लेकर रसोई में आ गई। पर दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर सोम्या लेने क्या आई है। आखिर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, पर खाना तो बनाना ही था। आखिर पेट की भूख दिमाग में चल रही हलचल से कहाँ शांत होती है। फिर ऊपर से ननद आई हुई है, तो चाहे मन हो या ना हो उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। उससे बात करो या ना करो, वो खाना तो खाकर जाएगी ही। इसलिए खाने के लिए फटाफट सब्जियां सुधारने लगी। अलका अभी सब्जी सुधार ही रही थी कि इतने में कामिनी जी रसोई में आई और आते से ही बोली, अलका, यह क्या तरीका है? सोम्या पूरे 5 महीने बाद मायके आई है, कम से कम उसे नमस्ते तो कर सकती थी तुम। अलका ने एक नज़र कामिनी जी की तरफ देखा और कहा, आप अब भी मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूंगी? वो ननद है तुम्हारी और उम्र में बड़ी है तुमसे, उसका ओहदा भी तुमसे बड़ा है, इस लिहाज से ही नमस्ते कर लेती। कामिनी जी ने कहा तो अलका सब्जी के बर्तन उठाते हुए बोली, ओहदा बड़ा होने से क्या होता है? कर्म तो उनके ऐसे हैं कि मैं उन्हें सम्मान दूं। देखो अलका, सोम्या माँ बनने वाली है, वो अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ आई है। एक बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी होने के नाते अब उसकी सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, वो दुनिया की पहली औरत थोड़ी ना है जो माँ बन रही है। मैं इतनी आदर्शवादी औरत नहीं हूँ और ना ही मुझसे इतनी हिम्मत है कि मैं उस औरत को नमस्ते करूँ जिसने मेरी ज़िंदगी दुश्वार करके रख दी। वो आपकी बेटी है तो आप जाने और उसका भाई जाने, पर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा, कहकर अलका ने गैस पर सब्जी छोंकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। पर एक बार भी पलटकर कामिनी जी की तरफ नहीं देखा। आखिर कामिनी जी भी क्या कहती, उनकी बेटी के कर्म भी तो ऐसे ही रहे थे। इसीलिए पलटकर वापस हॉल में आकर सोम्या के पास बैठ गई। इधर खाना बनाती हुई अलका के हाथ खाना बनाते समय तेजी से चल रहे थे, पर दिमाग में पिछली यादें घूम रही थी, जिसे याद कर सोम्या के लिए उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। अलका और अनंत की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल छोटा सा परिवार था। घर में सास कामिनी जी और ननद सोम्या ही थे। अनंत और सोम्या जुड़वा भाई बहन थे, इसीलिए सोम्या अलका से उम्र में बड़ी थी। उसके लिए कामिनी जी लड़का देख ही रही थी, पर पहले अनंत के लिए उन्हें अलका पसंद आ गई, इसीलिए उन्होंने अनंत की शादी पहले कर दी। कामिनी जी सोम्या पर कभी रोक टोक नहीं करती थी, इस कारण वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। ये बात उसे उसी दिन पता चल गई जब वो दुल्हन बनकर उस घर में आई थी। बक्सा खुलवाई की रस्म चल रही थी। आखिर ननद को ही बक्सा खोलना था तो सोम्या को ही बुलाया गया।
बक्सा खुलवाई की रस्म में सौम्या को उसकी पसंद की एक साड़ी लेने के लिए कामिनी जी ने कहा, पर ये क्या, सौम्या ने तो एक के साथ 3 साड़ी निकाल ली। अलका तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई। जब दूसरी रिश्तेदार महिलाओं ने कहा, सौम्या तुम्हें एक साड़ी ही निकालना चाहिए थी बेटा, ये तो तुम्हारी भाभी की साड़ियाँ हैं, उसके मम्मी पापा ने उसे कितने प्यार से दी होंगी। अरे तो क्या हो गया, भाभी तो मेरी ही है, इतना तो हक मेरा भी है। तभी सौम्या की मामी बोली, बेटा हक तो एक साड़ी का ही था, तुमने तो 2 और जबरदस्ती उठा ली, तो मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली, और मुझे अगर ये साड़ियाँ नहीं मिली तो मैं भाभी को भी इन्हें पहनने नहीं दूंगी। आखिर सौम्या जिद पर आ गई तो कामिनी जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ सौम्या पहने अलका पहने, बात तो एक ही है, इतना क्यों बवाल मचा रहे हो। जा सौम्या फटाफट से साड़ियाँ ले जाकर अपने कमरे में रख दे। कामिनी जी की शय पाकर सोनिया वो साड़ियाँ लेकर अपने कमरे में चली गई। अलका सिर्फ उसे जाते देखती रह गई। सौम्या हर जगह अपनी मनमानी ही करती। अलका के लिए तो वो आगे से आगे हर काम तैयार रखती। मजाल की अलका फ्री होकर अनंत के साथ कहीं घूमने तो चली जाए। एक बार अनंत के स्टॉप में किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी। अनंत ने अलका को पहले से ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन सौम्या ने जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया। सौम्या सिर्फ काम फैलाती थी, सब कभी घर का काम उसने समेटा नहीं था, तो आखिरकार अलका को ही काम पर लगना पड़ा। जब अनंत घर पर आया तो अलका को तैयार ना देखकर वो बोला, अलका तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मेरे स्टॉप में पार्टी है तो वहाँ जाना है। यार तुम तो ज़रा सी भी समझ नहीं है। अलका ने कहना चाहा कि सौम्या ने रसोई फैला दी तो अनंत ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया, अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम घर में बैठकर रसोई साफ करो। जब अनंत जाने को हुआ तो सौम्या तैयार होकर आ गई और उससे बोली, चल भाई मैं चलती हूँ तेरे साथ, बहुत दिन हो गए किसी पार्टी में नहीं गई। आखिर अनंत क्या ही कहता। सौम्या उसके साथ बाइक पर बैठी और दोनों पार्टी में रवाना हो गए, जबकि अलका घर में मन मारकर रह गई। पर हैरानी उसे इस बात की थी कि कामिनी जी ने कुछ भी नहीं कहा। उनकी तरफ से उनका घर का काम हो रहा था। अक्सर सौम्या की यही हरकतें अनंत और अलका में झगड़े का कारण बनने लगी थी, पर ना तो सौम्या सुधरी और ना ही कामिनी जी ने उसे कभी सुधरने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद पता चला कि अलका माँ बनने वाली है। उसके और अनंत के लिए ये बड़ी खुशी के पल थे। खुशी की बात तो कामिनी जी और सौम्या के लिए भी थी, लेकिन घर के कामों में अलका को फिर भी कोई मदद नहीं थी। उस दिन अलका को चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अनंत भी तैयार हो चुका था। अलका और अनंत निकलने को हुए तो सौम्या ने जिद कर ली, भाभी पहले छत पर से कपड़े उतार कर नीचे रख कर जाओ, मैं आपके नौकर नहीं लगी हूँ जो छत पर से कपड़े उतार कर लाऊंगी। सौम्या की बात सुनकर अनंत ने कहा, सौम्या ये काम तो तुम भी कर सकती हो, देख नहीं रही हो उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, आज तो बीबी के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। तबीयत कोई इतनी भी खराब नहीं है कि छत पर जाकर कपड़े भी ना ला सकती, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी इस घर की बहू है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुझे बोलना अपना मूड खराब करने के बराबर है। मैं खुद ही जाकर ऊपर से कपड़े ले आऊँगा। हाँ हाँ, अब बीबी के सामने पानी ही तो भरेगा तू, जोरू का गुलाम जो ठहरा। उसकी बात सुनकर अनंत तमतमाया हुआ छत पर कपड़े लेने चला गया। ये देखकर कामिनी जी बोली, अलका इतनी देर में तो तुम खुद कपड़े उतार कर ले भी आती, क्या दोनों के बहस सुने जा रही थी। अब क्या अच्छा लगेगा, अनंत ऊपर से तुम लोगों के अंडरगारमेंट्स उतार कर लाएगा। अब कामिनी जी ने ही कह दिया तो अलका को छत पर जाना ही पड़ा। वो ऊपर जाने लगी तो सौम्या बोली, आप थोड़ा जल्दी अपने कदम बढ़ा भी लो,
क्या भगवान ने तुम्हारे पैरों में शक्ति नहीं दी है? इतनी देर में तो भाई कपड़े उतार के भी ले आएगा। उसकी बात सुनकर अलका जल्दी जल्दी अपने कदम सीढ़ियों पर बढ़ाने लगी, लेकिन अभी 7-8 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि उसे चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आकर गिरी। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गई। अचानक हुए इस हादसे से सब लोग हैरान रह गए। अनफनन में अलका को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। उसका मिसकैरेज हो चुका था। यहाँ तक सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका एक पैर बहुत ज़्यादा चोटिल भी हो गया था। आज तक इस कारण से अपने उस पैर पर वो पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई। उस दिन की टिस आज भी अलका के मन में थी। इस कारण वो सौम्या को माफ़ भी नहीं कर पाई। हालांकि सौम्या की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन अलका ने अपने आप को सौम्या से दूर ही रखा। वो सौम्या से बात भी नहीं करती। शादी के समय भी उसका सारा काम आनंद और कामिनी जी ने ही किया था। अलका ने तो सौम्या के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया। खैर, अलका ने खाना तो बना दिया और अपने कमरे में आ गई। कामिनी जी जानती थी कि अलका खाना नहीं परोसेंगी, इसीलिए वो खुद उठी, अपना और सौम्या का खाना लेकर बाहर आ गई। कामिनी जी को खाना लाते देखकर सौम्या गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या ईगो लेकर बैठी हुई है कि खाना भी नहीं परोस सकती है? बेटा, मैं खाना परोस तो रही हूँ, फिर क्यों बातें बना रही है? तुझे तो खाने से मतलब होना चाहिए। कामिनी जी सौम्या को समझाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? मैं अपने मायके आई हूँ। इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना उसके पति का है। फिर इतना तमाशा क्यों करना? माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि ननद प्रेगनेंसी में यहाँ आई है तो थोड़ी इसकी सेवा ही कर दे। सौम्या ने ये बात इतनी ज़ोर से कही थी कि अंदर अलका को सुनाई दे गई। ये सुनकर वो बाहर निकल कर आ गई। ननद रानी, कभी तुमने मुझे चैन से रहने दिया था जो मुझसे सेवा की उम्मीद कर रही हो? इतना ही सेवा का शौक है तो अपनी माँ और भाई से करवा लो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। शुक्र करो कि मैं रोक नहीं रही किसी को, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें रही है ना, माँ के बाद मायका भी नहीं रहेगा। अलका के मुंह से ये बात सुनकर सौम्या ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। कामिनी जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर इतना तो सौम्या को समझ में आ गया कि अलका उसकी कोई सेवा नहीं करने वाली। और आखिर ऐसा हुआ भी। सौम्या की डिलीवरी मायके में ही हुई, जिसके लिए कामिनी जी ने एक काम वाली रख ली। अलका ने तो उसके किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया। राधे राधे दोस्तों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।